भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, भगवान श्री गणेश पूजनोत्सव का पावन पर्व अभी भी जारी है। आज फिर इस पावन पर्व की शुभकामनाओं के साथ आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 29वां तथा 30वां श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिं रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञछपित कल्मषाः। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। अन्य कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण मनुष्य प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन कर दिया करते हैं। ये सभी योग साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। साथियों, आत्म संयम रूपी यज्ञ के विभिन्न प्रकारों के बारे में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाते हुए इन 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण प्राणायाम के द्वारा आत्म संयम तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम एक प्राचीन श्वास तकनीक है जो हमारे देश भारत में यौगिक अभ्यासों से उत्पन्न हुई है। प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण तथा आयाम अर्थात नियंत्रण। श्वासों के माध्यम से हम सभी जगजीव ब्रह्मांड में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त सूक्ष्म प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं जो मनुष्यों सहित सभी जीवों को जीवन शक्ति प्रदान करती है। प्राण ऊर्जा रूपी वह शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है। महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग विधि में प्राणायाम भी एक अंग के रूप में शामिल है। साथियों, भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है। इसलिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में ब्रह्म ज्ञान शब्द का प्रयोग नजर आता है। मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने 17 वर्षों की कठिन तपस्या योग साधना के पश्चात ईश्वर साक्षात्कार किया तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और अपने सभी प्रत्यक्ष अनुभूत आध्यात्मिक सत्यों को लिपिबद्ध कर स्वरवेद के रूप में हम जगजीवों के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया था। उन्होंने प्राणों के संबंध में जिसकी चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक समझाते हुए लिखा, 10 प्राण इस देह में करे सकल व्यापार 5 प्राण उप प्राण हैं कर्म न भेद विकार व्यान समान उदान है अवरो प्राण अपान किरकिल कूर्म धनंजय नाग देव दत्त जान प्राण रूप से हृदय में मूल ही द्वार अपान नाभि रूप समान है कंठ ही रूप उदान सकल देह में व्यान है नस नारी पैठार क्रिया सर्व शरीर की प्राणन कर आधार। साथियों, सचमुच आश्चर्य होता है कि समाधि की स्थिति में शरीर के इतने जटिल सूक्ष्म तत्वों के बारे में सटीक ज्ञान प्राप्त कर लिया हमारे ऋषियों मनुष्यों ने। उन्हें न केवल प्राणों के 5 प्रकार का ज्ञान था बल्कि 5 उप प्राणों का भी ज्ञान था। साथ ही साथ
उन्हें यह ज्ञान भी था कि ये पांचों मुख्य प्राण शरीर के किन किन भागों में स्थित रहकर शरीर को जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो प्राण है 5, प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान। और उप प्राण है कृकिल, धनंजय, कूर्म, नाग तथा देवदत्त। प्राण की स्थिति हृदय में, मूल द्वार में अपान, नाभि में समान और कंठ में उदान प्राणवायु स्थित रहती है। इन पांचों प्राणों के अपने अपने स्थान पर अलग अलग कार्य हैं जिसके द्वारा शरीर की क्रियाएं होती हैं। व्यान वायु शरीर की समस्त नस नाड़ियों में स्थित रहकर कार्य करती है। इन पंच प्राणों में विकृति आने पर शरीर में अनेक प्रकार के रोग तथा विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए ज्ञानी योगी जन इन प्राण वायु का ज्ञान प्राप्त कर प्राणों का संयम करते हैं, जिससे वे निरोग तथा दीर्घायु होते हैं। साथियों, प्राण विद्या अपार है जिसका भेद योगी जन ही जानते हैं। ब्रह्म विद्या के विज्ञान द्वारा आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान एवं प्रकृति स्थित समस्त तत्वों का ज्ञान योगियों को होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को एक प्रकार के प्राणायाम के संबंध में ही ज्ञान दे रहे हैं। अपान वायु को योग युक्ति से ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर खींचकर हृदय स्थल में स्थित प्राण में मिलाना तथा इसी प्रकार योग युक्ति से हृदय स्थल में स्थित प्राण वायु को शरीर के निचले अंग में स्थित अपान वायु में मिलाना, यह एक प्रकार का प्राणायाम है। किंतु ध्यान रहे, प्राणायाम की ये विधियां जटिल होती हैं, इसलिए किसी प्राण विज्ञान वेत्ता गुरु से सीखकर ही इनका अभ्यास करना चाहिए। मनमुखी होकर प्राणायाम अभ्यास से शारीरिक तथा मानसिक क्षति होने की संभावना रहती है। अपान वायु का स्थान शरीर में मूलाधार चक्र में है और प्राण वायु का स्थान हृदय के नजदीक है। प्राणायाम में पूरक, कुंभक तथा रेचक क्रियाएं होती हैं। नाक के द्वारा सांस को धीरे धीरे भीतर की ओर खींचना पूरक क्रिया कही जाती है और उसे शरीर के आंतरिक भाग में रोके रखना कुंभक क्रिया कहलाती है तथा नाक के द्वारा इस रोकी गए श्वासा को, प्राणवायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक क्रिया कही जाती है। पूरक क्रिया करते समय मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर संकुचित करने अर्थात सिकोड़ने से इसमें स्थित अपान वायु ऊपर की ओर उठने लगती है और हृदय के नजदीक स्थित प्राणवायु से मिलती है। इस क्रिया को ही अपान को प्राण में होम करना कहा गया है। प्राणवायु को नाक से खींचकर मूलाधार स्थित अपान वायु में नीचे तक ले जाना अपान में प्राण का होम है। तो प्राण शक्ति को संयमित करने की इसी क्रिया का ज्ञान इस श्लोक में निहित है। प्राणायाम की क्रिया गुरु विधान से सीखकर इनका अभ्यास करना ही उचित है। और दूसरे श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण योग की उस विधि के बारे में बतला रहे हैं जिसमें आहार को संयमित कर प्राणों को प्राण में ही होम कर दिया जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि प्राणों को संयमित नियमित करने की ये क्रियाएं यज्ञ का ही एक स्वरूप है। इनके अनुष्ठान से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकार नष्ट होते हैं तथा इनके अभ्यासी योगी जन दीर्घजीवी होकर लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही लाभ प्राप्त करते हैं। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।